Hello friends, welcome to our channel Hello Smero. This is Ravish Chaudhary and I'm again back with another video for you. आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है that is have. This is our class 6 of Basic English Speaking Course ELP English Language Program Basics class 6 sorry. आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है have. Have is a very commonly used word. बहुत ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होता है. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि have को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं. देखिए have के बहुत सारे यूसेस हैं, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. आज की वीडियो में हम उनमें से एक स्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे. वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड से हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है हेलो स्मेरो, मस्ट बी ऑन द स्क्रीन. विद इट फेसबुक, इंस्टाग्राम हमें फॉलो कीजिए सो दैट आपको सारे जो हमारे लेक्चर्स हैं उनकी एक्चुअली पीडीएफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाले हैं. अगर उन एग्जाम्पल्स को आप सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी. और जो टॉपिक आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपने अच्छे से अगर जॉब की सो इंग्लिश वुड बी ऑन योर टंग. चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं. हैव का इस्तेमाल, दिस इज़ एक्शनलेस यूज. जो आज हम सीखने वाले हैं ये एक्शनलेस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर किसी एक्शन की परफॉर्मेंस नहीं होगी, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. वेट, इससे पहले भी हम एक ऐसा टॉपिक कर चुके हैं जिसमें एक्शन नहीं होता. बी मीन्स जिसमें इज़-एम-आर, वॉज-वर, विल बी, शैल बी को यूज़ करते हैं. दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में. अभी हैव टॉपिक को आगे परस्यू करते हैं. ये हैज़, हैव, हैड, ये सारे हैव की ही फॉर्म्स होती हैं. इनको कैसे यूज़ करना है, सी ऑन द स्क्रीन यू मस्ट बी हैविंग सम पीपीटी. द टॉपिक इज़ हैव और हैव के अलग अलग ब्रांचेस हैज़ हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसका यूसेस क्या है. हैव को कहाँ यूज़ करते हैं. हैव को यूज़ करते हैं टू ओन समथिंग, टू हैव समथिंग, टू पोजेस एनीथिंग, या फिर किसी एक सब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, किसी एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बिलोंग करना. अंडरस्टैंड इट. जो इसका सब्जेक्ट होगा, मतलब कोई सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ है, उस सब्जेक्ट के पास कोई नाउन, एक नाउन या बहुत सारे नाउन, सिंगुलर या प्लूरल मैटर नहीं करेगा, है, या उसकी ऑथोरिटी उनके ऊपर है, या उससे उनका रिलेशन कुछ प्रूव करता है. दैट इज़ द यूज़ ऑफ हैव. और ये जो सब्जेक्ट होगा ज़रूरी नहीं है कोई लिविंग होगा, इट कुड बी एनी नॉन लिविंग. मैं अपनी बात कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास घर है, मेरा एक परिवार है, मेरा एक बेटा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं. मेरे पास जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मैं वहाँ हैव का यूज़ कर सकता हूँ. और किसी चीज़ की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर इस रूम में जहाँ अभी राइट नाउ आई एम, इस रूम में बहुत सारी लाइट्स हैं, मतलब लाइट्स का रूम से बिलोंग करना. किसी एक लोकेशन के अंदर दूसरे नाउन का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए वहाँ भी हम हैव को यूज़ करेंगे. अब जो ये वर्ड्स मेंशन है आपके सामने, हैज़, हैव, हैड और विल और शैल हैव, ये सिर्फ टाइम अकॉर्डिंगली कैटेगराइज्ड है. मीन्स हैज़ हैव का प्रेजेंट में यूज़, हैड का पास्ट में यूज़ और विल हैव और शैल हैव का फ्यूचर में यूज़. कोई डिफरेंस नहीं है. सेम मीन्स दे आर गोइंग टू वर्क सेम, इनका काम सेम है, सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंगली हम इनको अलग अलग यूज़ करेंगे. मतलब मुझे अगर कोई ऐसी बात बतानी है कि मेरे पास गाड़ी है, और पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अभी मेरे पास वैगन आर है, पहले मेरे पास एक नैनो कार थी.
मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली हम इनको मैनेज करेंगे। सेम जैसे हमने पहले स्टडी किया था, सेंटेंस के जो सेक्शन होंगे असर्टिव मीन्स एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, दोनों सेक्शन हमें यहाँ भी मिलने वाले हैं। दोनों को हमें प्रैक्टिस करना है। नॉर्मली हमारे ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। जितने भी टेंसेस आपको मिलेंगे, मॉडल्स आपको मिलेंगे, सभी में आपको मिलेगा असर्टिव इंटेरोगेटिव, असर्टिव इंटेरोगेटिव, असर्टिव में एफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का भी यस नो टाइप और WH फैमिली। सो अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं पता है, सो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आप उसको पहले देख लीजिएगा। इवन सारी वीडियोज़ के जो लिंक है जो इससे रिलेट करेंगी वो आपको मिलेंगे भी। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। देयर मस्ट बी सम एग्जांपल्स ऑन द स्क्रीन। सारे एग्जांपल्स एफर्मेटिव से रिलेटेड हैं। सबसे टॉप पर मेंशन है रूल। सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कोई लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी हो सकता है। हैज़, हैव। अब हैज़ और हैव दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, डिस्कस करेंगे। प्लस नाउन, जो चीज़ किसी के पास या किसी के राइट में होने की बात करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स। अगर आप नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करेंगे जो कि पास्ट से रिलेट करता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस जहाँ हैज़ हैव यूज़ करते थे उसकी जगह हैड मेंशन है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। और फ्यूचर में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, मीन्स विल और शैल दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे, प्लस हैव, सेम प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने तीनों साइड सेम एग्जाम्पल्स लिए सो दैट हमें डिफरेंस बहुत आराम से क्लियर हो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिड हैज़ अ ब्रदर, मीन्स सिड का एक भाई है। सिड किसी का नाम है, सिड यहाँ सब्जेक्ट है। सिड हैड अ ब्रदर, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सिड का एक भाई था। सिड विल हैव अ ब्रदर, सिड का एक भाई होगा। ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। करण हैज़ 2 सिस्टर्स, करण की 2 बहनें हैं। करण हैड 2 सिस्टर्स, करण की 2 बहनें थी। टाइम का डिफरेंस है जस्ट। करण विल हैव 2 सिस्टर्स, करण की 2 बहनें होंगी। आई हैव 4 कंप्यूटर्स, मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं। I had 4 computers. I will have 4 computers. Number 4 is you have 2 bikes. You had 2 bikes. You will have 2 bikes. Number 5 is he has experience. He had experience. He will have experience. You have many shirts. Number 6, you had many shirts. You will have many shirts. Number 7, Rivan has many toys. Rivan had many toys. Rivan has many toys means present की बात है। रिवान के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। रिवान had many toys means उसके पास बहुत सारे टॉयज़ थे, पास्ट की बात है। रिवान will have many toys, उसके पास बहुत सारे टॉयज़ होंगे। Number 8, they हैव 3 होटल्स, उनके 3 होटल्स हैं, मतलब वो 3 होटल के मालिक हैं। दे हैड 3 होटल्स, उनके पास 3 होटल्स थे। दे विल हैव 3 होटल्स, उनके 3 होटल्स होंगे। आई हैव अ न्यू सेल फोन, मेरे पास एक नया सेल फोन है। आई हैड अ न्यू सेल फोन, मेरे पास एक नया सेल फोन था। आई शैल और विल, कॉमनली विल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो मेंशन्ड है। आई शैल हैव भी यूज़ कर सकते हैं। अ न्यू सेल फोन, मेरे पास एक नया सेल फोन होगा। नंबर 10 एंड द लास्ट ऑफ द सीरीज इज ही हैज़ 2 शॉप्स, उसकी 2 शॉप्स हैं। ही हैड 2 शॉप्स एंड ही विल हैव 2 शॉप्स। आई होप आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। अभी एक बार ये समझ लीजिए कि हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे, हैव कहाँ यूज़ करेंगे, हैड कहाँ यूज़ करेंगे, विल और शैल, इनमें कैसे इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सी ऑन द स्क्रीन इट इज़ मेंशन। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, व्हाट आवर सब्जेक्ट इज़। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ प्रेजेंट में हैव लेंगे। पास्ट में तो कोई भी सब्जेक्ट होगा हमेशा हैड ही आएगा, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में सिर्फ आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है।
सो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करूँगा। कॉमनली आई और वी के साथ भी आप विल को फॉलो कर सकते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, आगे की वीडियोस में आपके पास आ जाएंगे। अभी प्रेजेंट को फोकस कीजिए। आई, वी, यू, दे, इनको छोड़कर कोई भी प्लूरल थर्ड पर्सन होगा। प्लूरल थर्ड पर्सन से मतलब है जैसे कि माय फ्रेंड्स या दो लोगों के कोई नाम हो, लाइक राम एंड राधा, माय नेबर्स, माय फैमिली मेम्बर्स, योर पेरेंट्स, मतलब कोई भी प्लूरल थर्ड पर्सन होगा उनके साथ हमेशा हैव आएगा। ही, शी, इट, इनके साथ हैज़ आएगा। प्लस कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन, अगर कोई एक ही इंसान है, राम, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। माई फ्रेंड, सिंगल फ्रेंड है तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है और इसको अब प्रैक्टिस करना है। आप इसको बहुत आराम से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले टंग फ्रेंडली कीजिए इसको, जैसे कि आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव दिस, आई हैव अ स्कूटर, आई हैव अ मोटर बाइक, आई हैव सो मैनी पेन्स, आई हैव सो मैनी आइडियाज़। सब्जेक्ट चेंज कीजिए, लाइक ही हैज़, शी हैज़। बहुत बार इसको प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल के, सो दैट आपके लिए हैज़ को यूज़ करना, हैव को यूज़ करना आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं हो कि कहाँ आपको हैज़ लेना है, कहाँ आपको हैव लेना है। सब्जेक्ट्स चेंज कीजिए, कुछ नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स भी लीजिए, लाइक माई मोबाइल हैज़ दिस फीचर, माई मोबाइल हैज़ दिस फीचर, माई मोबाइल हैज़ दिस मेगापिक्सल कैमरा, my mobile has 2 cameras, 3 cameras, 4 cameras, my room has a window, my house has 3 rooms। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आप बोल के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। वेल सजेस्ट करूँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैं शेयर करूँगा इन द फॉर्म ऑफ द PDF। विद इट अपने पास से भी जितने भी एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करें बिना ट्रांसलेशन किए, डायरेक्ट रिलेट करके अपनी लाइफ से बोलने की कोशिश करें। सेम पास्ट से रिलेट करें, आई हैड, ही हैड, माई फ्रेंड हैड, माई फादर हैड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से भी सेम फ्यूचर को आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज देयर आर 2 पैटर्न्स टू बी यूज्ड देयर। 2 तरह से हम इनको इस्तेमाल करेंगे, दोनों आपके सामने हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों अलग अलग मेंशन्ड है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा रूल्स को भी और एग्जाम्पल्स को भी। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस नाउन, मतलब जिसके नहीं होने की बात करेंगे, प्लस OW मीन्स अदर वर्ड्स। एक और रूल मेंशन है वहाँ, सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, नाउन प्लस अदर वर्ड्स। दोनों तरीकों से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्रेस करूंगा। सेम अगर आप पास्ट में जाएंगे, हेड के बाद नोट लग जाएगा। आप ध्यान से देखिए रूल को, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। दूसरा पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर में आपका एक ही पैटर्न होगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल शुरू करते हैं प्रेजेंट से। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई हैव नॉट अ कार, मीन्स मेरे पास कार नहीं है। दूसरा तरीका है बोलने का, आई डोंट हैव अ कार। आपको जो अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं, बट इंटेरोगेटिव में मैं सजेस्ट करूँगा सेकंड पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो ज़्यादा फोकस करके रखिएगा आई डोंट वाले पैटर्न पर भी, बट नेगेटिव में आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट दोनों हैं, इंटेरोगेटिव में भी आएंगे, करेक्ट दोनों हैं। नेगेटिव में आप दोनों में से किसी को भी यूज़ आराम से कर सकते हैं। पास्ट में है, आई हैड नॉट अ कार, आई डिडंट हैव अ कार। जब भी हम डू डज या डिड को यूज़ करेंगे सिर्फ हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का कोई यूज़, हैड का कोई यूज़ नहीं होगा। फ्यूचर का एग्जाम्पल है, आई विल नॉट हैव अ कार, ही विल नॉट हैव 2 ब्रदर्स। मीन्स फ्यूचर इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, सिर्फ नॉट वर्ड को हमें ऐड करना है। पहले एक बार सारे प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर पास्ट के एंड देन फ्यूचर।
सेकेंड एग्जाम्पल है प्रेजेंट का, ही हैज़ नॉट 2 brothers, ही डजेंट हैव 2 brothers, दोनों ठीक हैं, हैज़ नॉट 2 brothers या फिर डजेंट हैव 2 brothers. शी हैज़ नॉट अ हाउस, शी डजेंट हैव अ हाउस, दोनों ठीक हैं, मतलब उसके पास घर नहीं है. दे हैव नॉट एनी एनिमी, दे डोंट हैव एनी एनिमी, दोनों ठीक है, मतलब उनका कोई दुश्मन नहीं है. रोहन हैज़ नॉट अ वॉच, रोहन डजेंट हैव अ वॉच, मीन्स रोहन के पास कोई घड़ी नहीं है. एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ कि नो जो वर्ड है, नो को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपको बहुत टंग फ्रेंडली लगेगा अगर आपको बोलना है आई हैव नो कार, आई हैव नॉट अ कार. देखिए, जब कोई चीज़ बिल्कुल नहीं हो, एक भी नहीं है, कार है ही नहीं, घड़ी है ही नहीं, कोई चीज़, कोई नाउन बिल्कुल ज़ीरो नंबर में है, बिल्कुल ज़ीरो है, इन केस हम नॉट ए और नॉट एनी की जगह नो को यूज़ कर सकते हैं. इन्हीं एग्जाम्पल्स में देखिए, आई हैव नो कार, ही हैज़ नो 2 brothers नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 2 है, एक हो सकता है, तो यहाँ नहीं कर सकते नो का इस्तेमाल. नो का इस्तेमाल सिर्फ वहीं करेंगे जब कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है. शी हैज़ नो हाउस, दे हैव नो एनिमी, रोहन हैज़ नो वॉच. तो आप इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में, पास्ट में, दोनों जगह आराम से कर सकते हैं. अभी पास्ट के एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं. पास्ट के एग्जाम्पल्स हैं, हैड के बाद नोट लेना है या फिर डिड नॉट प्लस हैव को यूज़ करना है. आई हैड नो कार, आई डिडंट हैव अ कार, ही हैड नॉट 2 brothers और ही डिडंट हैव 2 brothers. डिडंट और डिडंट जो आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं. शी हैड नॉट अ हाउस, शी डिडंट हैव अ हाउस, मतलब उसके पास घर नहीं था, पास की बात है. दे हैड नॉट एनी एनिमी, उनका कोई दुश्मन नहीं था. दे डिडंट हैव एनी एनिमी, उनका कोई दुश्मन नहीं था. रोहन हैड नो वॉच, नॉट अ वॉच कहिए या नो वॉच कहिए, दोनों एक ही बात है. रोहन डिडंट हैव अ वॉच मीन्स रोहन के पास घड़ी नहीं थी. अब कुछ फ्यूचर के एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई विल नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं होगी. ही विल नॉट हैव 2 brothers, उसके 2 भाई नहीं होंगे. शी विल नॉट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं होगा. नंबर 4 इज़ दे विल नॉट हैव एनी एनिमी, उनका कोई दुश्मन नहीं होगा. रोहन विल नॉट हैव अ वॉच, रोहन के पास घड़ी नहीं होगी. सिड विल नॉट हैव हेडफोन्स, सिड के पास हेडफोन्स नहीं होंगे. दे वॉन्ट हैव, विल नॉट को एक साथ वॉन्ट भी बोल सकते हैं, WON और पोस्ट ऑफी देन टी. दे वॉन्ट हैव अ लैपटॉप, उनके पास लैपटॉप नहीं होगा. वी शैल नॉट भी कर सकते हैं, वॉन्ट हैव भी यूज़ कर सकते हैं. मैथ्स बुक, हमारे पास मैथ्स बुक नहीं होगी. मोहित वॉन्ट हैव मनी, मोहित के पास पैसे नहीं होंगे. शी वॉन्ट हैव एनी जॉब, उसके पास कोई जॉब नहीं होगी. सो यहाँ आशा करता हूँ दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको नेगेटिव को कैसे यूज़ करना है. इसको आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना है. एक ये डिफरेंस आप समझ लीजिए कि डू को और डज को कहाँ यूज़ करेंगे. देखिए, पास्ट में तो इजी है, पास्ट में तो आपको डिड ही यूज़ करना है, आपका चाहे आई हो, यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो. बट डू और डज में आपको डिफ्रेंशिएट करना है. सो लुक एट द स्क्रीन, दैट इज़ आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल थर्ड पर्सन मीन्स जिनके साथ आप हैव को यूज़ करते थे उनके साथ आपको डू को यूज़ करना है. ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन उसके साथ हमें डज को यूज़ करना है, जिसके साथ हमने हैज़ को स्टडी किया था. सो इनको आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट आप मिसमैच ना करें. आई डोंट, शी डजंट, ही डजंट. कई बार इनको बोल के प्रैक्टिस कीजिए सो दैट बहुत अच्छे से ये टंग फ्रेंडली हो. बहुत सारे एग्जाम्पल्स फिर आप जो मैं दूंगा वहाँ से भी प्रैक्टिस कीजिए. इवन फ्रॉम योर सेल्फ आप ट्राई कीजिए डायरेक्टली उनको बोलने की, ना कि उनको लिख के या ज़्यादा टाइम वेस्ट इन राइटिंग टू मेक इट. एक और बात ये बोलूँगा आपको, ज़्यादा एग्जांपल्स पास्ट के कीजिएगा प्रैक्टिस. अगर आपकी कमांड पास्ट के ऊपर अच्छी होगी, प्रेजेंट ऑटोमेटिकली सही रिफ्लेक्ट करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. गो टुवर्ड्स इंटेरोगेटिव. 2 तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं. टाइप 1 इज़ येस नो टाइप एंड टाइप 2 इज़ WH फैमिली.
यस नो टाइप जहाँ हमें सामने वाले से क्वेश्चन करना है यस और नो में, मीन्स हैव से रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें जानकारी लेनी है क्या आपके पास ये चीज़ है, क्या आपके पास ये चीज़ नहीं है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टाइम से रिलेट कर सकता है। सो रूल देखिए ऑन द स्क्रीन, दैट इज हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है जो डूडस को यूज़ करते हुए है, डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा आप डूडस वाले पैटर्न को जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है यूज़ कीजिए। हैज़ हैव वाले पैटर्न को अभी आप दोनों में आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आना चाहिए, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ आप डूडस को प्रैक्टिस कीजिए इन इंटरोगेटिव। पास्ट के लिए भी रूल मेंशन है, या तो हेड पहले लीजिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स, या फिर आप डिड को पहले अप्रोच कीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर का एक ही रूल है, दैट इज़ विल और शैल दोनों में से एक पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो देन हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो एग्जाम्पल्स लाइक सबसे पहले प्रेजेंट को देखते हैं, फिर पास्ट को देखेंगे, देन हम फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे। दैट इज़ मैंने एक ही पैटर्न को एक ही एग्जाम्पल में मैं आपको दोनों पैटर्न दिखाऊंगा, बाकी सारे आपको सिंगल मिलेंगे। हैव आई अ रेड पेन, इसका मतलब है क्या मेरे पास एक रेड पेन है, या फिर डू आई हैव अ रेड पेन। दोनों तरीके ठीक हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डू वाले पैटर्न को फॉलो कीजिए। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए। डज शी हैव 10 टॉफीज, मीन्स क्या उसके पास 10 टॉफीज हैं। डू यू हैव एनी सूट, क्या आपके पास कोई सूट है। डज विशाल हैव एक्सपीरियंस, क्या विशाल के पास एक्सपीरियंस है। डू वी हैव इंग्लिश बुक, क्या हमारे पास बुक्स, या तो बुक्स लेंगे या एन इंग्लिश बुक। वेल हियर इट इज, डू वी हैव एन इंग्लिश बुक, क्या हमारे पास कोई इंग्लिश बुक है। डज शी हैव अ नेकलेस, क्या उसके पास कोई नेकलेस है। डज जॉन, जॉन इज एनी पर्सन, हैव अ कलर टीवी, क्या उसके पास कोई कलर टीवी है। डू दे हैव अ फी स्लिप बुक, क्या उनके पास कोई फी स्लिप बुक है। डज स्वीटी हैव 5 साड़ीज, क्या स्वीटी के पास 5 साड़ीज हैं। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। नाउ मूव टूवर्ड्स पास्ट सेक्शन। पास्ट में भी मैं एक एग्जाम्पल को दोनों पैटर्न से आई वुड लेट यू नो, देन बाकी सिंगल आई वुड फॉलो। फिर एक ही तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हैड आई अ रेड पेन, क्या मेरे पास एक रेड पेन था, इस बार सिर्फ पास्ट की बात हो गई। या फिर डिड आई हैव अ रेड पेन, क्या मेरे पास एक रेड पेन था। डिड शी हैव, देखिए जहाँ डिड या डूडस यूज़ करेंगे कोई हैज़ और हैड नहीं आएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, थोड़ा फोकस कीजिएगा, कई बार आप लोग स्लिप करेंगे। सो डिड शी हैव 10 टॉफीज़, क्या उसके पास 10 टॉफीज़ थी। डिड यू हैव एनी सूट, क्या आपके पास कोई सूट था। डिड विशाल हैव एक्सपीरियंस, क्या विशाल के पास एक्सपीरियंस था। डिड वी हैव एन इंग्लिश बुक, क्या हमारे पास कोई इंग्लिश बुक थी। डिड शी हैव अ नेकलेस, क्या उसके पास कोई नेकलेस था। डिड जॉन हैव अ कलर टीवी, क्या जॉन के पास कोई कलर टीवी था। डिड दे हैव अ फी स्लिप बुक, क्या उनके पास कोई फी स्लिप बुक थी। डिड स्वीटी हैव 5 साड़ीज़, क्या स्वीटी के पास 5 साड़ीज़ थी। डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी। अभी लेट्स टॉक अबाउट सम फ्यूचर एग्जाम्पल्स। शैल आई हैव अ रेड पेन, क्या मेरे पास कोई रेड पेन होगा। विल शी हैव 10 टॉफीज़, क्या उसके पास 10 टॉफीज़ होंगी। विल यू हैव एनी सूट, क्या तुम्हारे पास कोई सूट होगा।
विल विशाल हैव एक्सपीरियंस, क्या विशाल के पास एक्सपीरियंस होगा। शैल वी हैव एन इंग्लिश बुक, क्या हमारे पास कोई इंग्लिश बुक होगी। विल शी हैव अ नेकलेस, क्या उसके पास कोई नेकलेस होगा। विल जॉन हैव अ कलर टीवी, क्या जॉन के पास कोई कलर टीवी होगा। विल दे हैव अ फीस स्लिप बुक, क्या उनके पास कोई फीस स्लिप बुक होगी। विल स्वीटी हैव 5 साड़ीज़, क्या स्वीटी के पास 5 साड़ीज़ होंगी। विल यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी। सो ये थे आपके सामने एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इंटरोगेटिव यस नो टाइप। आई अगेन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं, खुद से फॉर्म करने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है। यहाँ भी मैं बोलूँगा कि आप एफर्मेटिव और नेगेटिव से ज़्यादा इंटेरोगेटिव को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका इंटेरोगेटिव अच्छा है तो शायद एफर्मेटिव और नेगेटिव में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। सो अब मूव करते हैं इंफॉर्मेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ, मीन्स WH फैमिली वर्ड्स को यूज़ करते हुए टू फॉर्म सेंटेंसेस लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर। सो कैसे इनको यूज़ करना है। सो यू मस्ट बी हैविंग सम PPT ऑन द स्क्रीन जहाँ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेम दोनों तरह से रूल्स आपके लिखे हुए हैं, जिसमें हैज़ को पहले लिया गया है या फिर डूडस को पहले लिया गया है। जो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली इंटेरोगेटिव है, दोनों का रूल बिल्कुल एक जैसा है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि WH फैमिली वर्ड को इसमें पहले अप्रोच किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो हमेशा पहले आएगा। सो यहाँ भी मैं सजेस्ट करूँगा आप डू, डज और डिड इनको फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, दोनों आपको पता होने चाहिए। सो एक बार आप रूल्स देख लीजिए। ऑलराइट, मैं आपको एक एग्जाम्पल दोनों से रिलेटेड दूंगा, उसके अलावा सिंगल एग्जाम्पल डूडस को फॉलो करते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वाई हैज़ शी नो बुक, उसके पास कोई बुक क्यों नहीं है। या फिर वाई डज शी हैव नो बुक। दोनों ठीक हैं, बट आप डू डज वाले पैटर्न को प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वाई डज नोबडी हैव द आंसर, किसी के पास भी आंसर क्यों नहीं है। वाई डज राहुल हैव नो लेटर, राहुल के पास कोई लेटर क्यों नहीं है। वाई डोंट आई हैव वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स क्यों नहीं हैं। वाई डज ही हैव सो मैनी बुक्स, उसके पास इतनी सारी बुक्स क्यों हैं। सो पास्ट के एग्जाम्पल्स देखिए। वाई हैड शी नो बुक, उसके पास कोई बुक क्यों नहीं है। या फिर दूसरा तरीका है वाई डिड शी हैव नो बुक, उसके पास कोई बुक क्यों नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल एक ही पैटर्न से फॉलो करेंगे। वाई डिड नोबडी हैव द आंसर, किसी के पास भी आंसर क्यों नहीं था। वाई डिड राहुल हैव नो लेटर, राहुल के पास कोई लेटर क्यों नहीं था। वाई डिड आई हैव नो वर्ड, मेरे पास कोई वर्ड क्यों नहीं था। वाई डिड ही हैव नो मनी, उसके पास पैसे क्यों नहीं थे। चलिए लेट्स गो टुवर्ड्स फ्यूचर। फ्यूचर में सिंगल ही पैटर्न है जिसको हम फॉलो करेंगे। वाई विल शी हैव नो बुक, उसके पास कोई बुक क्यों नहीं होगी। वाई विल नोबडी हैव द आंसर, किसी के पास भी आंसर क्यों नहीं होगा। वाई विल राहुल नॉट हैव अ लेटर, राहुल के पास कोई लेटर क्यों नहीं होगा। वाई विल आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स क्यों नहीं होंगे। वाई विल ही हैव नो मनी, उसके पास पैसे क्यों नहीं होंगे।
ये कई सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने WH फैमिली से रिलेटेड थे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से बनाइए, लाइक हाउ मैनी हाउसेज डू यू हैव। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सोचिए जिनको आप अपने अराउंड आप यूज़ करते हैं, जो आपके यूज़ में आते हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़ डू यू हैव, और इवन उनको प्रैक्टिस भी करना है, बोल के प्रैक्टिस भी करना है। अभी कैसे प्रैक्टिस करना है एक बार उसको भी देखते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। पहले यस नो टाइप की तरफ जाएंगे, फिर WH फैमिली की तरफ मूव करते हैं। एक एक एग्जाम्पल दोनों का लेते हैं। वेल, सी ऑन द स्क्रीन। देखिए, जब तक हम इनको प्रैक्टिकली सोचेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोल के, तब तक हमें इसमें सफलता मिलना मुश्किल है। और सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी खुद की ज़बान से आने चाहिए। जब तक वर्ड्स विल नॉट कम आउट ऑफ योर लिप्स, तब तक सक्सेस वुड बी अवे फ्रॉम यू। मतलब आपके ही लिप्स से वर्ड्स आने चाहिए। सो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, डज़ ही हैव सफिशिएंट टाइम। मतलब क्या उसके पास सफिशिएंट टाइम है। एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन आपको खुद से सोचने हैं। आप इनिशियली क्वेश्चन वगैरह को थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैं दूंगा भी आपको, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अनटिल एंड अनलेस आपका अपना माइंड क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करेगा, सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं करेगा, आपको इनको यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी। सो जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको आंसर कीजिए। खुद से क्वेश्चन करना है, खुद से ही आंसर करना है। डज ही हैव सफिशिएंट टाइम? यस ही डज। इसका मतलब हुआ यस ही हैज सफिशिएंट टाइम। नो ही डजंट। नो ही डजंट हैव। आई डोंट नो व्हाई। सो किसी भी तरह से क्रिएटिव आंसर्स ढूंढिए कैसे आप इनको आंसर कर सकते हैं, सो दैट आप इनको अपनी ज़बान पे लेके आएँ। अभी WH फैमिली का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। that is on the screen. That is, why don't you have a car? आपके पास गाड़ी क्यों नहीं है? I don't have a car because I don't need it. मेरे को ज़रूरत नहीं है, so I don't have it. So इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है। जस्ट जब आप खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे, खुद से आप कम्युनिकेट कीजिए। आपके पास कोई दूसरा पर्सन है, सो वेल एंड गुड, इट इज़ गोइंग टू प्ले पॉजिटिव रोल। इवन अगर नहीं है तो खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद से आंसर दीजिए। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें हैज़, हैव, हैड, इनको अपनी ज़बान पे लेकर आना है। चलिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इससे पहले भी हम एक एक्शनलेस परफॉर्म कर चुके हैं, एक एक्शनलेस सेक्शन। अभी जो हैव की सीरीज़ है, ये हैज़, हैव और हैड और विल हैव और शैल हैव, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इससे पहले हमने किया था ASMR, वॉज वर, उसमें भी कोई एक्शन नहीं होता है, पर दोनों में डिफरेंस है, ये बिल्कुल क्लियर आप रखिएगा। जब आपको किसी के पास कोई चीज़ होनी बतानी है, राइट में कोई चीज़, बिलोंगिंग कोई चीज़ बतानी है, तब हम यूज़ करेंगे हैज़, हैव का। जब आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है, उसका साइज़, नेचर, लोकेशन, पोजीशन, स्टेटस, कुछ एक्सप्रेस करना है उस चीज़ के बारे में, तब आप यूज़ करेंगे ASMR। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने पास बताना है कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मतलब आई एम नॉट अ मोबाइल। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ आई एम अ मोबाइल, इसका मतलब होगा मैं मोबाइल हूँ। आई हैव इट, आई ओन इट, मतलब मेरे पास मोबाइल है। अगर अपने बारे में कोई, अपने नेचर के बारे में कुछ बताना है, सो लाइक आई एम हार्ड वर्किंग, सो इट मीन्स मैं मेहनती हूँ। यहाँ मैं खुद को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सेम पास्ट से रिलेटेड अगर हमें बात करनी है किसी के नेचर की, लोकेशन की, साइज़, इस तरह की चीज़ें, स्टेटस वगैरह क्लियर करना है तो वॉज वर लेंगे। उसके पास कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है, लाइक माई फ्रेंड वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, मतलब कल वो दिल्ली में था, या हैड नहीं ले सकते। ही हैड न्यू शर्ट, मतलब उसके पास एक नई शर्ट थी। यहाँ हम वॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आई होप दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। अभी जो हम स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं, आप इनको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक और चीज़ ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि आपको एक चीज़ आ गई सो यू उसकी प्रैक्टिस। असली प्रैक्टिस आपको वो टॉपिक समझ आने के बाद शुरू होती है, जब आपको लगे दैट यू आर परफेक्ट इनफ विद दिम, अब आप बिल्कुल परफेक्ट फील कर रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिस करना ही आपको परफेक्शन की तरफ मूव करेगा। इट मीन्स ASMR, वॉज वर, हैज़, हैव, अभी तक जो भी हमने किया है, वर्ड्स किए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स किए हैं, आप उनको बार बार रिपीट कीजिए। जितनी बार आप रिपीट करते जाएंगे, आपका परफेक्शन अच्छा होता चला जाएगा।
और वो आराम से वो सारी चीज़ें आपकी स्पीकिंग में इंक्लूड होती चली जाएंगी। सो वेल, इसी के साथ आज की जो क्लास है आई कम टू एंड इट, और बहुत जल्द आई वुड बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।